जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है वो कराया जा रहा है, जो कि 7th बटालियन करा रही थी। तो इस कोर्स में क्या था कि हमें बताया गया कि आपको मोबाइल के बारे में सिखाया जाएगा। और पहले तो मुझे इसके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ये क्या कोर्स है, बट जब फर्स्ट दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया मुझे पता लगा कि एसएसबी इतना बढ़िया कोर्स करा रही है, वो भी फ्री में, प्लस हमें खाना भी मिला और 2 टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो एसएसपी द्वारा जो है एक वोकेशनल ट्रेनिंग जो है डिवेक डोडा में शुरू की गई थी और वहां पर जो है 25 बच्चों को जो है ट्रेन किया गया था। और इस ट्रेनिंग का मकसद जो था मोबाइल रिपेयरिंग, यानी आपने खुद देखा होगा कि आज मोबाइल की दुनिया है और हर कोई जो है मोबाइल जो है इस्तेमाल करता है। इसी सब पे मेरे से बात करने के लिए बच्चे भी हैं और किस तरह की ये ट्रेनिंग थी और किस तरह की इन्होंने क्या चीज़ें सीखी हैं, और बहुत दूर दराज के रहने वाले ही सारे बच्चे। मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फ़र्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइज़ के नाम से। 8 सालों से इस फ़र्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा। और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम धीरज गोड़िया है। कौन सी जगह रहते हैं आप? सर मैं ब्लॉक भागवा और वहाँ से भी एक पीछे बहुत दूर गांव है जिसका नाम है गादी, और अबाउट 25 किलोमीटर्स डोडा से दूर है वो, तो वहाँ पे रहता हूँ मैं। आपने बताया कि मैं गादी का रहने वाला हूँ, लगभग इतने दूर जो है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर डोडा से किस तरह से पता लगा आपको कि एसएसपी जो है इस तरह की ट्रेनिंग करवा रही है और आपने जो है पार्टिसिपेट किया इसमें? क्या हुआ कि मैं जब 10th क्वालिफाई किया मैंने, तो उसके बाद हमने जो मेन डिस्ट्रिक्ट में हमारे सिटी में हमारा स्कूल है बॉयज़ हाई सेकेंडरी, वहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे चांस दिया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से, तो आपको वहाँ पे एसएसपी की तरफ से चांस दिया जा रहा है, जो कि 7th बटालियन की तरफ से आपको चांस दिया जा रहा है। तो आप इसमें ट्राई आउट करो, क्योंकि हमने देखा कि आपको इन चीज़ों में अच्छा नॉलेज है। तो आप इन चीज़ों को अगर करोगे तो इससे कल को, अगर आज आप स्टडी कर रहे हो तो कल को आप अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हो। और एक छोटा स्टार्टअप आप करोगे तो कल को अपने गाँव में, अपने जहाँ पे भी आप एक शॉप ले सकते हो। और आज जैसा आप जानते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना ज़्यादा हाई हो चुका है, और उस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो एसएसपी की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और हमें इतना बड़ा चांस दिया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और मैं ही नहीं, और भी कितने बच्चे हैं, अबाउट 25 बच्चों का हमारा ग्रुप था, और 25 बच्चे जो यहाँ से निकल के जाएंगे कल को। यहाँ से कुछ अभी 1 वीक का ये चल रहा था, जहाँ पे हमें खाना प्लस रिफ़्रेशमेंट, चाय, सब कुछ दिया गया। और इतना अच्छा हमें कंडीशन प्रोवाइड किया गया कि हमें 1 हफ़्ते बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला। और हमने सीखा भी, बहुत कुछ सीखा कि कल को अगर अब हमें फ़ोन का छोटा मोटा काम करना होगा वो हम खुद से कर सकते हैं। और मैं थैंक यू कहना अभी चाहूँ। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये ट्रेनिंग करने का मौका मिला और स्कूल भी बंद है और इंसान जो है घर में रहकर जो है मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, और ट्रेनिंग के दौरान आपने बताया कि इस तरह की चीज़ें सीखने को मिली। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत माहौल में जो है चला जाते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको मोबाइल में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें जो आपने सीखी इन 7 दिनों में? तो पहले तो हमने स्ट्रक्चर सीखा कि मोबाइल का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि पहले हमें बताया गया, जो हमारे टीचर्स थे उनने पहले हमें थियोरेटिकली बताया कि स्ट्रक्चर क्या है। तुम्हें अगर स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, उसके बाद तुम उसके अंदर के पार्ट्स या जो भी डिफ़ॉल्ट्स हैं उन्हें समझ पाओगे। तो उनने बताया कि स्ट्रक्चर ये है और इसे काम कैसे किया जाता है। फिर टूल्स के बारे में बताया, फिर टूल्स से उनके ऊपर काम कैसे करना है, उनको खोलना कैसे है, और डिफ़ॉल्ट्स कैसे देखने कि उनमें जो गड़बड़ी है उसे कैसे देखना है, हमें वो सिखाया गया और काफ़ी बढ़िया तरीके से सिखाया गया। और अब हम मतलब नॉर्मल जो बेसिक कंप्यूटर, बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो ये चीज़ें हमें करनी होंगी या उसे ठीक करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है, हम वो ईज़िली कर सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे इतना बड़ा चांस मिला, तो बाकियों को कितना मतलब इससे बेनिफिट हुआ नहीं, होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत दिशा पकड़ लेते हैं
माँ बाप की नहीं सुनते, या फिर ऐसा होता है कि इस तरह की ट्रेनिंग में जो है पार्टिसिपेट भी नहीं करते। और आपने कहा कि मैं इतने दूर दराज एरिया में जहाँ पर बर्फबारी होगी अभी भी, और नेटवर्क की भी बहुत कमी होगी, और कभी चार्जर का प्लग ख़राब हो जाए, कोई चीज़ें ख़राब हो जाए तो पता नहीं चलता, फिर जाके शॉपकीपर के पास जाकर हफ्ता हफ्ता वेट करना पड़ता है। तो मैं बाकियों से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी गलत संगत में जाने से अच्छा, क्योंकि वो गलत संगत में क्यों जाते हैं? कहीं न कहीं उनको पैसे की नीड होती है और उसी चीज़ के पीछे वो उधर चले जाते हैं, या तो जिनको ज़्यादा पैसा होता है, वो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए चले जाता है। बट अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको पैसे का भी बेनिफिट हो जाएगा, कुछ स्किल भी सीख लोगे और सारा काम आप ईमानदारी से, ना कि किसी गलत चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे सीख सकते हो। चलिए एक बार फिर से आप देख सकते हैं, सशस्त्र सीमा बल है और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ऑन मोबाइल रिपेयरिंग की थी, और इसके बाद जो है इन्होंने 7 फरवरी से लेकर 12 फरवरी को तक जो है इस ट्रेनिंग को करवाया था। और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा का यूथ था, और 7th बटालियन जो है एसएसबी जो है जम्मू करवा रही थी। और जिस तरह से 59 सालों से ये लगातार जो है पूरे देश की सेवा में लगी हुई है, और इसके साथ में ही मोबाइल रिपेयरिंग से अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में जो है हमेशा ये फ्रंट लाइन पे रहते हैं। चाहे फिर कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम जो है लोगों को सामने आ जाए, तो ये लोग जो है हमेशा जो है फ्रंट लाइन पे लोगों के लिए जो है सामने आते हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, टोडा। हम सशस्त्र सीमा बल से हैं और 7th बटालियन है, जो जिसका हेडक्वार्टर जम्मू में है, छन्नी हिम्मत जम्मू में है। और 3 कंपनीज हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कार्यरत हैं। और ये अपना हम इंटरनल सिक्योरिटी में हैं, और ड्यूटी के साथ साथ बल मुख्यालय द्वारा हमें ये डायरेक्शंस समय समय पर आती है, फंड आता है जो सिविक एक्शन के प्रोग्राम के तहत। तो इसलिए जो आज की ट्रेनिंग है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ही हमने ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ट्रेनिंग चलाई थी, जो कि आज वो उसका क्लोजिंग है, जिसमें 25 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है। और जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अलग अलग कस्बों से, अलग अलग गांव से, फार फ्लंग एरिया से वो आए हैं, और उन्होंने ट्रेनिंग आज संपन्न हुई है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह की आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाएंगे बच्चों को? इसी तरह के, जैसे मैंने बताया कि जनरल मतलब कि अक्सर ऐसा सशस्त्र सीमा बल जो सिविक एक्शन प्रोग्राम करती रहती है। तो अभी हमारा ये प्लान है कि एक तो हम एजुकेशन टूर बच्चों के लिए, जिसमें 30 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि टूर डोडा, जम्मू और दिल्ली से होता हुआ राजस्थान जाएगा और इसी तरीके से वापस आएगा। तो उनका रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा बच्चे का, कोई कुछ भी एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। इवन उनको हम थोड़ा सा असिस्टेंस के तौर पे जो ट्रैक सूट वगैरह, जो भी शूज़, कैप, उसको हम उनको मुहैया कराएंगे। तो इससे जो है यही है कि बच्चों को जो दूर दराज के इलाके हैं उनको एक्सपोजर मिले कि मतलब कि डोडा के बाहर क्या है, जम्मू के बाहर क्या है। तो वही हमने प्लान किया कि पहले दिल्ली में भी उनको थोड़ा अलग अलग जगहों पे घुमाया जाएगा, फिर राजस्थान में मैक्सिमम पार्ट घुमा के। और सर उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों होंगे? हाँ, दोनों होंगे। ओवरऑल पब्लिक को क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा? मैसेज यही है कि एक तो पहले कि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की है लड़का है। तो एजुकेशन की तरफ हमारा हम पेरेंट्स का भी ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि बच्चे हमारे एजुकेटेड हों, और उनको सेल्फ कंटेंट बनाया जाए, और उनको मतलब कि कंपटीशन की भावना हो उनमें, उनको नॉलेज दी जाए, अलग अलग स्फीयर की नॉलेज हो, और अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि देश आगे बढ़े। और मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, और यहाँ पे जब मैं आया, पहले तो मैं बहुत ही दूर गांव में हमारा, वहाँ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा कि एसएसबी की तरफ से जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है वो कराया जा रहा है, जो कि 7th बटालियन करा रही थी। तो इस कोर्स में क्या था कि हमें बताया गया कि आपको मोबाइल के बारे में सिखाया जाएगा, और पहले तो मुझे इसके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ये क्या कोर्स है। बट जब फर्स्ट दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, मुझे पता लगा कि एसएसबी इतना बढ़िया कोर्स करा रही है, वो भी फ्री में, प्लस हमें खाना भी मिला और 2 टाइम चाय भी दी गई।
और रिफ़्रेशमेंट भी अच्छी दे दी गई, और जो हमें सीखने को मिला वो चीज़ काफ़ी बढ़िया थी। और सीखने को हमें बताया गया कि किस तरीके से मोबाइल्स में हमें रिपेयरिंग का काम करना है, और क्या मतलब डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं उन मोबाइल्स में, और उसे कैसे ठीक करना है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, और आज आप सब जानते हैं कि किस तरीके से हमें कहीं ना कहीं जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा चांस था हमारे लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपने मतलब फ्यूचर को लेके कुछ कर सकें खुद से। और एसएसपी ने इतना बड़ा हमें मतलब मदद किया है कि हम खुद से कल को अगर हम शॉप खोल पाएंगे, छोटा सा कोई वर्क जो है खुद का स्टार्टअप कर पाएंगे, तो हम इस स्किल को लेके कर सकते हैं। और हमें एसएसपी ने चांस दिया कि हम अपना खुद का रोज़गार बना सकें। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा एसएसपी को, और आप सभी को, हमारे टीचर्स को जो मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के थे। और मैं दूर दराज गाँव से आया हूँ सर। जब हमें पता चला कि 07 बटालियन का एसएसबी का कोर्स चल रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का डोडा में, तो सर हम आए सीखने। सर हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने ये ज्वाइन किया। सर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें सीखने का मौका दिया, और सर ताकि हम अपना रोज़गार आगे बना सकें, छोटा मोटा बिज़नेस सर खुला सकें। थैंक यू सर।